हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स 11th के थर्ड चैप्टर में कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। आज हम सीखेंगे कि विमीय सूत्र कैसे बनते हैं और इनका प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें मुख्यतः 3 राशियां होती हैं और उस 3 राशियों में से पहली राशि होती है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे क्योंकि यहाँ M4 मास होता है, क्योंकि हम द्रव्यमान को मास बोलते हैं। दूसरा जो राशि है वो आपका लंबाई होगा और लंबाई को लेंथ यानी कि उसका L हो जाएगा। और तीसरा आपका समय यानी कि टाइम, जिसे हम T से डिनोट करें। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारा MLP एक सिस्टम बन चुका है। अब इसके अलावा आपका यदि धारा आता है तो धारा को एम्पियर से व्यक्त करते तो वहां A आ जाएगा, या आपका ताप आता है तो उनके लिए अलग अलग जो सिंबल होंगे उसको हम साथ में ऐड कर देंगे। वैसे अपनी जो विमीय सूत्र है वो MLT में ही चलेगा मुख्यतः। अब यहां पर आपने देखा होगा कि मैंने दोनों साइड से ब्रैकेट लगा दिया है। तो जो ब्रैकेट हमने लगाया है, इस ब्रैकेट को लगाना अनिवार्य है, क्योंकि अगर हम जो ब्रैकेट नहीं लगाते हैं विमीय सूत्र में तो उसे सही नहीं माना जाता है। अब हम बढ़ते हैं पहले भौतिक राशि की ओर, जिसको हमने दिया है क्षेत्रफल के रूप में। और यहां पर यदि हम इसकी बात करें कि इसका सूत्र क्या होता है तो लंबाई गुणा चौड़ाई। आप देख सकते हैं कि लंबाई हो या चौड़ाई हो, मतलब लंबाई कोई भी हो तो हम उसे L से व्यक्त करेंगे। चौड़ाई भी यहाँ पे L होगी तो L A हो गया और एक L A हो गया, इस टाइप से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे L स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद L स्क्वायर आ गया। अब मैंने अभी क्या कहा था आपसे कि हमें MLT व्यक्त करना है, तो जो नहीं है उसको हम पावर 0 करके लिख सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको पता है कि संसार में कोई भी राशि हो, कोई भी आंकिक मान हो, अगर हम उसके पावर में 0 लगा देते हैं तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। और मैथमेटिक्स के अनुसार किसी भी राशि में 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आई मीन उसका वैल्यू जैसा का तैसा रहता है। तो यहाँ पे L स्क्वायर हो गया, तो हम यहाँ पर M0 L स्क्वायर और T0 यहाँ पर हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगली हमारी भौतिक राशि है आयतन। तो आयतन के लिए क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहां पर हम लंबाई को L से डिनोट करेंगे, चौड़ाई को भी L से डिनोट करेंगे, क्योंकि तीनों लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई कोई भी हो, ये सभी क्या है अपने आप में, ये लंबाइयां ही है, दूरियां हैं अपने आप में। इस तरह से आपका क्या आ गया, LQ आ गया। फिर वही सिस्टम कि M और T नहीं है तो हम इसके आगे M की पावर 0 लगा देंगे और बाद में T की पावर 0 लगा के इसको एडजस्ट कर देंगे। इस तरह से आपने देखा कि क्षेत्रफल का जो विमीय सूत्र है वो M0 L स्क्वायर T0 आ चुका है, आयतन का आ चुका है M0 LQ T0 आ चुका है। ऐसे हम बड़ी आसानी से घनत्व का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके सामने द्रव्यमान है और द्रव्यमान का हम पहले बोल चुके हैं कि द्रव्यमान का जो संकेत है वो क्या है, हमारा M होता है। आयतन का ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो आयतन का हम डायरेक्ट लिख देंगे LQ। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऊपर M जैसा का तैसा रहेगा और LQ ऊपर जाएगा तो L-3 हो जाएगा, ये पावर -3 में आएगी। और यहाँ पर T हम ऐड कर देंगे तो M-L-3 T0। तो आपको एक सिस्टम समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमको आगे की जो भौतिक राशियां हैं उनके विमीय सूत्र निकालने के लिए पहले की राशियों के विमीय सूत्र आना बहुत जरूरी है। अभी आप देखा फॉर एग्जांपल में कि घनत्व का हमें निकालना था विमीय सूत्र, तो यहाँ पे आयतन का हमको विमीय सूत्र आना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैंने यहाँ का वैल्यू यहाँ रख दिया। ऐसे आगे जो भी भौतिक राशियों के निकलेंगे विमीय सूत्र, उसके लिए आपको पिछली जो भौतिक राशियां हैं
उनके विमीय सूत्र याद करना है और ये बहुत आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं चाल या वेग के लिए। चाल या वेग के लिए एक ही सूत्र रहता है, अंतर इतना है कि चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है और दोनों का एक ही मामला है। तो यहां हम देख सकते हैं कि दूरी विस्थापन के लिए पहले बोल चुके हम कि यानी कि एल आएगा। इसके लिए समय को हम टी से डिनोट करते हैं, तो टी लिख देंगे यहां पे। अब बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं कि एल ऊपर ले जाएंगे, मतलब एल रहेगा नीचे ज्योमेट्री सॉरी, और टी को ले जाएंगे ऊपर, तो क्या बन जाएगा टी माइनस 1। तो आपका क्या आ गया एल टी माइनस 1। यहां पर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या करके। कैसे? मैंने कहा था ना कि एमएलटी के अलावा जो आता है वो एल होता है, लेकिन एमएलटी जो कम पड़ता है तो यहां पर एम नहीं है, तो हम एम को एम की पावर 0 लगा के यहां पर सम्मिलित कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। देखिए एम 0 एल टी माइनस 1। तो ये जो विमीय सूत्र है इसको दो प्रकार से याद कर सकते हैं, एल टी माइनस के नाम से या एम 0 एल टी माइनस 1 के नाम से, जैसा आपको सुविधा पड़े। तो इसके बाद जो अगले विमीय सूत्र होंगे उनको मैं अगले वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।